सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। अॼुकल्ह असांजे सिंधी समाज में रिश्ता ठहण ॾुखिया ऐं ठहण सवला थी विया आहिनि। इन करे रिश्तो.com पंहिंजे मेंबर्स जे लाइ शुरू करे रहियो आहे एक्सपर्ट्स काउंसलर्स जे द्वारा प्री मैरिज काउंसलिंग, मतिलबु इंगेजमेंट खां पोइ ऐं शादीअ खां पहिरियों। त अचो शादीअ खां पहिरियों अची प्री मैरिज काउंसलिंग जो फ़ाइदो वठो। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। अंबरनाथ विधानसभा पर महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार राजेश वानखेड़े ने अपने नामांकन के समय दाखिल प्रतिज्ञा पत्र में कई जानकारियों को छुपाया है। ऐसे आरोप अपक्ष उम्मीदवार संजय जादव ने पत्रकार परिषद का आयोजन कर पत्रकारों को बताया। आइए जानते हैं संजय जादव क्या बता रहे हैं। मेरा नाम संजय जादव और मेरा एक एनजीओ है स्टेट सिटीजन ग्रीवेंस फोरम और मैं उसका अध्यक्ष हूँ। तो बात ऐसे है कि अंबरनाथ में जो विधानसभा का इलेक्शन चुनाव हो रहा है, तो उस चुनाव में किन किन लोगों ने अर्जी भरी है, तो ये मैं जस्ट घर पे बैठ के ऑनलाइन में मैं चेक कर रहा था। तो बोला कि कितने लोग एजुकेटेड है, कितने लोगों के पास कितनी संपत्ति है, क्या डिक्लेरेशन दिया है। तो बहुत सारा कैंडिडेट लोगों का मैंने जब डिक्लेरेशन देखा तो कुछ उसमें से बहुत सारे लोगों का मुझे गुड लगा, क्योंकि मैंने ये भी देखा कि डॉक्टर बालाजी किणीकर जो है उनका एजुकेशन तो मुझे पता था, उनका लास्ट टाइम का जो बैलेंस ये था, इनकम बताया था, और अभी का इनकम वो सब मुझे देखा कि कम नहीं हुआ है, बढ़ते जा रहा है, बराबर। लेकिन ये जो बंदा है, ये राजेश वानखेड़े, इनका जब मैंने एफिडेविट देखा तो मैंने फिर कंपैरिजन किया कि ये बंदा जो है, क्योंकि सिंस आई एम फ्रॉम द बैंकिंग फील्ड, मैंने ये देखा कि ये बंदा है ना, जहाँ पर सेविंग अकाउंट नंबर लिखना है, डिक्लेरेशन देना है, उसके बारे में जानकारी देनी है, उसके बारे में भी जानकारी नहीं दी, ना खुद की दी ना मिसेस की दी, बराबर। तो ये कोई भी एक सादा आदमी जो है उसका भी बैंक अकाउंट होता है, तो ये छुपाने का काम क्यों कर रहा है। तो मेरा फिर क्यूरियोसिटी और बढ़ गया, फिर मैं उसके बारे में और ज़्यादा डीपली सोचने लगा कि और इसमें क्या क्या है। तो उसमें मैंने ये भी देखा कि ये जो बंदा है इसका खुद का एक ऑफिस है, इट इज़ अ इनमूवेबल ऑफिस प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी जो है 316 स्क्वायर फीट का जो उसका जो ऑफिस है, हाँ, लीगली उसका नाम पे है। तो उसका जो टैक्स रिसिप्ट देखा तो उसके नाम पर है, सब कुछ है, और रेगुलर टैक्स भरा है उसने, लेकिन वो भी इसके अंदर उसने छुपाने की कोशिश की, डिक्लेयर नहीं किया। मतलब तीसरी बात ऐसे है कि उसका मिसेज जो है, उसका मिसेस का नाम पे एक प्लॉट बताया है कुर्ला कैम्प में, उसका सर्वे नंबर वो सब मेंशन किया उन्होंने। और फिर बाद में देखा कि वहाँ पर वो जो जब उसकी परचेस वैल्यू थी, जब उसने 2018 में जो प्लॉट परचेस किया था वो 4,40,000 बताया था, और आज के घड़ी में भी है ना उसका वैल्यू वही बता रहा है। बोलने से 5 साल में उसका वैल्यू कुछ भी नहीं बता रहा है। तो क्यूरियोसिटी और बढ़ गई कि ये छुपाने का काम कर रहा है। तो मालूमात निकाला वो प्लॉट किधर है, तो वहाँ देखने को मिला कि वहाँ पर है ये टाउन प्लानिंग जो है उल्लासनगर, इसके पास से थ्रू उन्होंने प्लान सैंक्शन करके लिया है, और वहाँ पर 6 स्टोरीज का जो है एक बिल्डिंग खड़ी है, कुल मिला के 6,000 स्क्वायर फीट का बांधकाम हुआ है। और बाद में जब मैंने उसका आरटीआई के तहत उसके डॉक्यूमेंट मंगाए तो ऐसा पता चला कि ये जो प्लॉट है वो 2 लोगों के नाम पे था। हाँ, एक थोरात करके, मिसेस थोरात करके था, श्रीमती थोरात, और इनके नाम पे था दिशा वानखेड़े, इनके नाम पे था। और वो उन्होंने डेवलपमेंट के लिए दिया है, रेडियंट बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लिए। और वो रेडियंट बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के इसमें 3 पार्टनर्स है, उसमें से ये दिशा वानखेड़े जो है ये भी एक पार्टनर है। तो अगर इसका जो खर्चा जो हुआ है, कम से कम 2-2.5 करोड़ का खर्चा हुआ रहेगा, लेकिन वो यहाँ बताने की कोशिश नहीं की, यहाँ छुपाने की कोशिश की है। और उन्होंने ये जो इनका जो फर्म है, इसका भी कोई करंट अकाउंट जो है वो कहाँ भी बताने का काम नहीं किया है। तो मेरा यही कहना है कि ये सब चीज़ें जो है ये पब्लिक को मिसगाइड करने का काम किया है, क्योंकि एफिडेविट में उनका मिसेस ने लिखा है यहाँ पर कि शिकवनी करके, हाँ, कोचिंग क्लासेस है, और वो कोचिंग क्लासेस का पैसा जो आता है तो उसका भी बैंक अकाउंट उन्होंने बताया नहीं, ऐसा है। और बाद में ये जो पार्टनरशिप फर्म है इसका भी बैंक अकाउंट कहाँ तक भी होगा, ये भी छिपाने की कोशिश की। ये सारी शिकायतें जब आप चुनाव आयोग को लेके गए तो उनका क्या कहना था? उनका कहना था ऐसा था कि ये जो चीज़ें हैं आपने दिए हुए हैं, और ये चीज़ें हमने चुनाव आयोग के जो पोर्टल है इस पर हम लोग वो डाल देते हैं,
और इसके ऊपर जो कार्रवाई होने वाली है, क्योंकि अभी इनिशियली कोई भी इस पे, क्योंकि ये बात जो है स्क्रूटिनी में नहीं मिली, स्क्रूटिनी में अगर मिलती थी तो तुरंत उसका जो नॉमिनेशन है वो रद्द होता था, लेकिन ये आफ्टर स्क्रूटिनी होने की वजह से उन्होंने कहा कि चुनाव होने के बाद इसके ऊपर डिसीजन होगा, और डिसीजन यही होगा कि छुपाने का काम किया है, और जीतो या हारो 6 साल के लिए आप चुनाव लड़ नहीं सकते इसके आगे। तो ये जो आपने ऑनलाइन जो माहिती निकाली है, ये खाली राजेश वानखेड़े की क्यों निकाली है? नहीं, मैंने पहले कहा कि मैंने उनका ही नहीं निकाला, मैंने सब कैंडिडेट का निकाला। और जब कोई आदमी सेविंग अकाउंट छुपा रहा है तो क्यूरियोसिटी बढ़ जाता है ना, इसने और क्या क्या छुपाया करके। सिंपल बात है। तो आप चुनाव आयोग से क्या चाहते हैं? चुनाव आयोग से हम यही चाहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि अगर किसी ने इंफॉर्मेशन देने का, डिक्लेरेशन देने का अगर इसमें छुपाने की कोशिश की है तो उसका जो अर्जी जो है वो रद्द होनी चाहिए, और कुछ नहीं। वानखेड़े जी के ऊपर इसके पहले कोई गुनाह दाखिल था क्या? हाँ, ये बात तो मैं तो भूल ही गया बताने के लिए कि 2014 और 15 में 2-3 केसेस बताया था, और इस वक्त उन्होंने वो जो कॉलम है वो उसमें निरंक बताया, नील बताया ऐसा है, लेकिन उसके बारे में मैं ज़्यादा जानकारी नहीं ली तो क्योंकि वो लॉन्ग प्रोसीजर था। वहीं संजय जादव द्वारा लगाए गए आरोपों पर राजेश वानखेड़े से उनकी प्रतिक्रिया लेने को लेकर संपर्क किया गया तो वे प्रचार सभा में व्यस्त थे, पर जल्द मुलाकात कर इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देने की उन्होंने बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।